अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ना दो एग्जांपल्स डिस्कस करनी है, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 6 और 7 दोनों में जो फार्मूलाज है ना, वो आपने जो कल टॉपिक पढ़ा है ना मोल वाला, उसमें से फार्मूला इस्तेमाल होगा। हमने मोल्स का फार्मूला पढ़ा था। मोल्स किसके बराबर होती है? मोल किसके बराबर होता है? मैस ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। ये फार्मूला यूज़ होगा। चलें भी एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या है? कहता है कि आपने ना नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट दी ग्राम एटम, कैलकुलेट ग्राम एटम्स। और ग्राम एटम्स हम बोलते हैं मोल्स को। ग्राम एटम्स आपने ना कैलकुलेट करने, यानी कि मोल्स इन किस चीज़ में? बोला दो पोर्शन है। पहला पार्ट कहता है कि 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, एक पार्ट ये वाला है। और दूसरा है जी 0.1 kg किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। ये हमारे पास ना दो एलिमेंट हैं और इनके हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी कि मोल्स कैलकुलेट करने। तो इसके दो पार्ट हैं सवाल के, मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ। और डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखो डेटा, मैस ऑफ सोडियम, मैस ऑफ सोडियम कितना दिया हुआ है? 0.1 ग्राम। और दूसरा उसका जो मोलर मैस है या एटॉमिक मैस कह लें, एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो हमें मालूम है, वो कितना है? 23 ग्राम पर मोल। अब मालूम क्या करना चाह रहे हैं हम? वी हैव टू फाइंड, हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना चाह रहे हैं? ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स हमने ना मालूम करने, यानी कि मोल्स, मोल निकालने। ठीक है, तो याद रखें मोल का फार्मूला क्या होता है? भला क्या होता है मोल का फार्मूला? मैस ओवर मोलर मैस। मैस और मैस ऊपर लिखेंगे, फार्मूला क्या है मोल का? या ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स इज़ इक्वल टू, बराबर है किसके? बराबर मैस ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर सब्सटेंस कौन सी है? एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, या फार्मूला यूनिट है, या आइन है? हाँ भाई, सब्सटेंस चार तरह की होती है ना, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आइन, फार्मूला यूनिट। यहाँ पर कौन सी सब्सटेंस है? कौन सी सब्सटेंस है? एलिमेंट, एलिमेंट है। मैस ऑफ एलिमेंट लिखेंगे फिर ऊपर। और एलिमेंट का जो मोलर मैस होता है उसको क्या बोलते हैं? चार तरह के मैस होते हैं, चार तरह की सब्सटेंसेस है। एलिमेंट सब्सटेंस, उसका मैस क्या होगा? एटॉमिक मैस। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मैस। फार्मूला यूनिट, तो यहाँ पर है एलिमेंट, तो नीचे क्या लिखेंगे फिर? एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस। और याद रखना जो हम मैस लिखते हैं ना वो ग्राम में लिखते होते हैं, ध्यान में रखना, मैस हमेशा ग्राम में होता है। चलो जी, मैस ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है? इसका मैस दिया हुआ है 0.1 ग्राम, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस है उसका 23। अगर हम इसका जवाब निकालते हैं तो कितना जवाब निकलता है? कैलकुलेटर दे दो, जवाब कितना निकलता है? 0.0043, 0.0043। ये ग्राम एटम यानी कि मोल्स, ये जवाब आता है। अगर इसको ना पावर बनानी है ना, इस इशारे को ख़त्म करना है, देखो यहाँ से इशारे इस तरफ जा रहा है, कितने इंच से जा रहा है? 3 इंच से जा रहा है, तो फिर ये जवाब आ जाएगा 4.3 10⁻³ जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोल्स हमारे पास आ गए, इतने मोल्स बनते हैं। ठीक है, ये मोल है इसका आंसर, ग्राम एटम। तो पहले का तो ये जवाब बनता है। दूसरा पार्ट इसका देखें, इसका डेटा क्या चीज़ दिया हुआ है भला? डेटा में मैस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन
0.1 kg किलोग्राम। और मैस हम किस चीज़ में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। पहले इसे ग्राम में तब्दील करेंगे। किलो की जगह पर ना 1 किलो होता है 10 की पावर 3 के बराबर, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब बनता है? 100, या 10 की पावर 2 कह लें या 100, ये ग्राम मैस आ गया। ठीक है। अब एटॉमिक मैस ऑफ सिलिकॉन, चूँकि एलिमेंट है ना, तो एटॉमिक मैस या मोलर मैस कह लें, एटॉमिक मैस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो एटॉमिक मैस होता है वो 28.086 ग्राम पर मोल होता है। ऐसे ये हमारे पास इसका एटॉमिक मैस है। अब ये डेटा हो गया कंप्लीट। 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं मोल निकालने के लिए, मैस ऊपर, मोलर मैस नीचे, तो दोनों चीज़ें लिख दी हमने। हम मालूम क्या करना चाहते हैं? टू फाइंड। न्यूमेरिकल करने का ना तरीकाकार होता है, सबसे पहले डेटा लिखा जाता है, उसके बाद वो चीज़ें लिखें जो आपने मालूम करनी है, और लास्ट में फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर दें। तो हमें मालूम क्या करना है जी? हमें मालूम करना है इसका ग्राम एटम। ग्राम एटम का दूसरा नाम मोल है। हम इसके मोल्स फाइंड करना चाह रहे हैं, ये हमने मालूम करना है। चलें जी फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है जी ग्राम एटम का? वही ग्राम एटम इज़ इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट क्या चीज़ है? सिलिकॉन है यहाँ पर, मैस ऑफ एलिमेंट, उसके बाद और एटॉमिक मैस नीचे, एटॉमिक मैस। मैस ऑफ एलिमेंट कितना है जी? 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय 28.086। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसका जवाब कितना निकलता है? 3.56। तो ग्राम एटम जो मोल्स भी हैं, मोल्स इसके आ गए हमारे पास 3.56 मोल्स, ये ग्राम एटम आ गया हमारे पास। 2 जवाब निकलते हैं इसके, ये वाला एक जवाब ये वाला इसका, ये पहले पार्ट का था, और दूसरा जवाब ये है। तो 2, ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6 एग्जांपल्स में ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, शार्ट में आती होती है। ठीक है। अच्छा, इससे अगली एक और एग्जांपल जो हमने करनी है वो एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है? कैलकुलेट द मैस ऑफ, एग्जांपल नंबर 7 कहता है कैलकुलेट द मैस ऑफ 10⁻³ कैलकुलेट मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स। ये मोल्स बताए हुए हैं। अब ये चेंज है तरीकाकार, वहाँ पर फार्मूला वही यूज़ होगा लेकिन डेटा वो और चीज़ दी है उसने। मोल्स बताए हुए हैं, पिछले में क्या मालूम किए थे और इसमें तो मोल्स दिए हुए हैं। फिर मालूम क्या करना है? फिर मैस, कैलकुलेट द मैस ऑफ MgSO4। अच्छा, इसमें ना, इसमें उसने मोल्स पहले बताए हुए हैं। हमने क्या करना है? हमने ना इसके जो मैस है वो फाइंड करना है। मोल्स दिए हुए, मोलर मैस तो खुद निकालना होता है। अच्छा, आपको बताया था सब्सटेंस 4 हैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयन। इस वक्त जो बात हो रही है ना वो मॉलिक्यूल कंपाउंड की बात हो रही है। ठीक है। मैस ऑफ कंपाउंड, उसका मोलर मैस क्या होगा? फिर मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है। चले जी डेटा लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। डेटा हमारे पास दिए हुए मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम 10⁻³ और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ दी हुई है? हाँ जी, मोलर मैस हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। मोलर मैस या मोलिकुलर मैस ऑफ MgSO4 क्या निकलेगा? मैग्नीशियम का मैस कितना होता है? मोलर मैस कैसे निकालते हैं? जितने भी एटम हो ना मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, उन एटम्स के मैस को जमा करते जाएं। मैग्नीशियम का मैस कितना है भाई? हाँ जी, कितना होता है मैग्नीशियम का मैस? 24। कितना होता है? सल्फर का 32। कितना? तो देखो मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो टोटल जवाब कितना आ गया? 120 ग्राम पर मोल। ठीक है।
तो मोलर मास इसका कितना आ गया 120। हम मालूम क्या करना चाहते हैं, टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हमें मालूम जो करना है वो क्या चीज़ है, मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ MgSO4, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, मास हमने मालूम करना, फार्मूला वही यूज़ होगा। फार्मूला क्या है, ग्राम एटम का नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी कि मोल्स आर इक्वल टू, अब ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल या मास ऑफ अ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, ये हमारे पास कंपाउंड है और कंपाउंड का जो मास लिखना किस में लिखना, ग्राम में। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4 या कंपाउंड जो भी है। अब इसके मोल्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए थे, 10⁻⁻3। मास हमें मालूम करना है, मास ऑफ कंपाउंड। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, कितना है 120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 120 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू मास ऑफ MgSO4, ये कंपाउंड है। जवाब निकालने चाहिए, कितना निकलता है 0.12 आता है। चले जी, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ MgSO4 ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.12 ग्राम। ये दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों शार्ट में आते हैं आपके पास। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल शार्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हैं, दोनों न्यूमेरिकल हो जाएंगे दोनों। चलो इनको नोट करें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें इनको।